हरे कृष्णा, राधे राधे। ममता ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आई होप कैसे होंगे, मुझे उम्मीद है अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। लेके आ गई हूँ आप सभी लोगों को एक नई कहानी के साथ। और आज ऐसी बात बताऊंगी आपके जीवन के लिए बहुत अच्छी होगी। मैंने तो प्रैक्टिकल करा है उसका, वो मैंने झेली है। तो शायद झेलने के बाद ये पता चल जाता है इंसान को। कहते हैं ना कि बादाम खा के अकल नहीं आती, उतनी ठोकर खा के अकल आती है ना। पहली बात तो आप कभी घबराना मत। आप कभी ये मत सोचना कि मेरे साथ कोई नहीं है। आपका साथ कोई नहीं देना, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। प्रभु आपका साथ ऐसा देंगे, ऐसा देंगे कि एक दिन सबको पता चल ही जाएगा कि प्रभु इसके साथ हैं। हाँ, सच्ची भक्ति होनी चाहिए और प्रभु के हो जाओ। संसार, कई लोग क्या होता है कि संसार में मजा आता है उनको रहने में। कई लोग क्या होते हैं कि उनको सिर्फ वो चाहिए, अपनापन चाहिए। उन्हें पैसे से मतलब नहीं होता है, रिश्तों से मतलब नहीं होता है। और जो भी रिश्ते होते हैं उनसे होता है अपनेपन का। कम से कम अपनेपन का एहसास तो हो ना कि ये हमारा है। जो हमारा है ही नहीं, अपनेपन का बिल्कुल एहसास ही नहीं, अपनापन दिखाई नहीं रहा है, तो किस बात का रिश्ता है वो? किस बात का रिश्ता है? अपने अपनेपन का एहसास नहीं दिला पाते। जो अपने रिश्ते होते खून के, वो अपनेपन का एहसास नहीं दिला पाते। और जो पराये होते हैं वो अपने नहीं हो पाते। अपनों से कितनी अपेक्षा रखोगे ना कि मैं इसका हूँ तो मेरा साथ दे, अपनापन दिखाए? नहीं, वो नहीं दिखाएगा। और ये जो अपेक्षा होती है ना, हर किसी के अंदर नहीं होती है। ये हर किसी के अंदर नहीं होती है कि मुझे सच्चा प्रेम करने वाला हो और सच्चे से रिश्ते निभाए। राधे राधे भैया, राधे राधे। वो अपनेपन का एहसास नहीं दिला सकते। दूसरे जो रिश्ते होते हैं, आप कितना भी उनके लिए त्याग करना, कितना भी आप उनके लिए संसार के लिए छोड़ना, कितना भी अपनों से ज़्यादा उन्हें समझना, कितना भी अपनों से ज़्यादा अहमियत देना, पर तुम्हें ना अपना वो एक दिन एहसास दिला ही देंगे कि तू हमारा नहीं है। पर कोई बात नहीं है। ये भी बातें याद रहेंगी ज़िंदगी में। और याद क्या रहेंगी, मैं तो इस चीज़ को नहीं याद नहीं करना चाहती। अब जो हमारी है ही नहीं उसको याद करके क्यों दुखी होना। आज ज़िंदगी बची है, उसमें खुश होके जियो। क्या रखा है उसमें? कुछ भी नहीं रखा है, सिर्फ रोने के अलावा कुछ नहीं है। उसे याद करके रो नहीं। और मैं तो चाहूँगी कि उस चीज़ को भूल जाना ही बेहतर होता है। हाँ। किसी को तुम समझा नहीं सकते। तुम उसके लाख गलत, ऐसा तो कोई इंसान बना नहीं है संसार में जिससे गलती नहीं हुई होगी। नहीं हुई होगी ना, ऐसा कोई बना ही नहीं है। और ऐसा मैंने इंसान कोई देखा भी नहीं है जिसने कोई गलती ना करी हो। गलती सबसे हो जाती है, अनजाने में होती है गलती। जान के तो कोई, मेरे को तो नहीं लगता कि जान के कोई गलती करता है। मेरे से भी अनजाने में गलती हुई, मैंने भी बहुत माफ़ करी उसकी। तो क्या मेरी ये गलती माफ़ नहीं कर सकता था वो? और ये चाहत होती है ना, ये सबको नहीं होती है। कोई हमें अपना कहे, हम किसी को दुनिया से ज़्यादा अपना समझें, वो हमें दुनिया से ज़्यादा अपना समझे, अपने से भी ज़्यादा अपना समझे। ये हर किसी को चाहत नहीं होती है। और लोग वो चीज़ दिखाई देते हैं कि तुम हमारे नहीं हो। पर हम एक चीज़ बता दें, हम किसी के मोहताज भी नहीं है ऐसे लोगों के जो ये एहसास दिलाते हैं कि तुम हमारे नहीं हो। ठीक है, अकेले ठीक है ऐसे लोगों से, घमंडियों से, पर हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। गलती मानती हूँ, मेरे से गलती हुई, मैंने तुम्हारी इतनी सारी गलती माफ़ करी। क्या तुम हमसे सच में ही आपको लगाव था? या जो भी था, लगाव तो कुत्ते से भी हो जाता है। तो क्या आपको नहीं माफ़ कर पाए आप?
सही से तो दुनिया प्रेम करती है, सही करके उस इंसान से प्रेम करो ना, तब माने आप प्रेम करते हो। सही तो दुनिया चाहती है, सही इंसान को तो दुनिया चाहेगी। आप प्रेम करते हो, उसको सही करके फिर प्रेम करो ना, फिर देखते हैं तुम्हारा दिल कितना बड़ा है। सिर्फ जिस्म से प्रेम करके और उसे गलत कह के। मैं इस चीज़ को इसलिए, पर हाँ, मैं सोचती थी कि कोई नहीं है मेरे साथ, जो भी पैसे थे मेरे लग गए। पर मुझे कहते हैं ना कि भगवान नहीं है, भगवान है। मैं तो कह रही हूँ कि ऐसे लोगों के लिए आना चाहिए सामने, जिनकी भी मदद होती है, जो मदद लायक सच में ही ज़रूरत है उनकी। तो थोड़ा सा हिंट दूंगी कि मुझे सपोर्ट एक चीज़ की मिली है, कि मुझे हिम्मत मिली है, मैं लड़ूंगी, और सच्चाई का साथ देने वाले लोग आए हैं मेरे सामने कि हम तुम्हारा साथ देंगे। ठीक है, अब मुझे क्या है, किसी भी चीज़ की शायद प्रभु मेरी उन टेंशनों को दूर करेंगे, और मुझे विश्वास है अपने प्रभु पे। और मैं तो कहूँगी और कोई नहीं है, वो प्रभु ही तो हैं जो आ रहे हैं आगे, कि हमें आप किसी पैसे से मतलब नहीं है, किसी चीज़ से, हम आपका साथ देंगे। और वो इंसान कोई ऐसा नहीं है पैसे दे के पलटने वाला नहीं है, वो खुद बोला मैं तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ, और जो भी होता है मैं उसका साथ देता हूँ। उसके बहुत सारे मॉल वगैरह चल रहे हैं, वो खुद के एडवोकेट हैं। तो मुझे खुशी हुई। अभी तो जो है वही शायद मेरा केस हैंडल करेंगे, उसके बाद वो करेंगे। तो मैं रोती इसलिए हूँ कि मेरा प्रभु मेरा कितना ख्याल रखते हैं। हमारे श्री जी तो हैं, हमारे प्रभु ही तो हैं, जो आते हैं किसी ना किसी रूप लेके। और मैं इसका घमंड नहीं कहूँगी, मेरे श्री जी मेरे प्रभु आएंगे एक दिन, ऐसा नहीं है। कम से कम इस चीज़ का तो साथ देने आए कि सच और गलत क्या होता है। किसी इंसान ने वो अपने बच्चों को पैदा कर रहा है, हमारे बच्चे कोख में मरवा रहा है, हमारा संबंध तोड़वा रहा है, वो वहाँ जाके संबंध बना हमसे झूठ बोल रहा है। आपने क्या सोचा? आप तो किसी के साथ बस छोटा सा आप अपनी इच्छाएं पूरी करके चल दिए। दूसरे का कितना मतलब किसके दर्द का तुम्हें एहसास हुआ? कभी नहीं हुआ ना। और मैं चाहती भी नहीं हूँ कि आपको अब एहसास हो, मैं नहीं चाहती हूँ, बस बहुत हो गया अब। शायद मैं किसी की शक्ल पे नहीं जाती ना, किसी की मतलब इमोशनल पे नहीं जाती ना, रोने पे या किस पे, तो मेरी अच्छी खासी शादी हो गई होती, हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। और प्रभु जो करेंगे अच्छा करेंगे, मैं तो यही चाहती हूँ। वो मेरी मर्जी रहेगी, मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करूँ या नहीं करूँ। पर हाँ, किसी चीज़ की अभी भी मेरे लिए कमी नहीं है, क्योंकि सब कुछ प्रभु करेंगे और अच्छा ही करेंगे, मुझे तो ये उम्मीद है उनसे। प्रभु साथ हैं। लोग बोलते हैं कि कहानी बनाई है, कहानी आप बना लो ना, आपने क्यों नहीं बनाई? आप तो सब कुछ समझदार थे, आपको कानूनों का पता था, सब कुछ पता था, फिर आपने क्यों नहीं कहानी बनाई? अरे आप तो अंदर से हकीकत देखो। मुझे कोई शिकायत नहीं है किसी से। मुझे अच्छा लगा कि मैं ऐसे दोगले लोगों से पर्दा निकाब बाहर आया, कम से कम दिल में तो पता चला क्या है क्या, है ना। सिर्फ तुम्हारे शरीर से प्रेम करा जा रहा है, तुमसे नहीं, है ना। ऐसा हमें प्रेम चाहिए भी नहीं, सच बता रहे हैं हम। ऐसा चाहिए नहीं, ना आज चाहिए था, ना कल चाहिए, और ना चाहिए मुझे कभी। अकेली ठीक हूँ, मस्त हूँ, दुनिया की झंझटों से बची हुई हूँ, अपने प्रभु के लिए जीऊँगी। यही है बस। प्रभु जो करते हैं अच्छा करते हैं, है ना। जब जगह कहते हैं ना, जब जागे तभी सवेरा। तो अभी कुछ किसी का नहीं बिगड़ा, सब कुछ, मैं तो कहती हूँ प्रभु सबको जीत दे, सबको अच्छा हौसला दे, सब जीने लायक बने। अच्छा हुआ, फैमिली सबकी पूरी है ना। पर गलत तो है ही।
मैडम बड़े